इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो रेशनल फंक्शन है वो है 1/x⁴ - 1। ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/x⁴ - 1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/x⁴ - 1, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x + 1 इंटू x - 1 इंटू x⁴ + 1। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे a/x + 1 प्लस b/x - 1 और प्लस cx + d/x² + 1। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें भी ये नॉन फैक्टरेबल है, इसका फैक्टर नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। इसीलिए हमने इसके न्यूमरेटर में हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है, ठीक है, cx + d, और इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड वो है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/x⁴ - 1 इज इक्वल टू, इन तीनों ही पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो होगा ये x + 1 इंटू x - 1 इंटू x⁴ + 1। अब इस एलसीएम से इसके एक एक के डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे और जितना क्वोटिएंट आएगा या क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं, यहाँ ऐसा करेंगे, पहले के साथ करेंगे, पहले वाले पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, तो मिल जाएगा हमें a इंटू x - 1 इंटू x⁴ + 1। b वाले के साथ करेंगे जिसका न्यूमरेटर b है, तो b इंटू x + 1 इंटू x² + 1। इस वाले के साथ करेंगे cx + d/x² + 1 के साथ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 से x² + 1, और ये दोनों बच जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं cx + d इंटू x + 1 इंटू x - 1 को हम लिख सकते हैं x² - 1। अब आगे, चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जिसकी वजह से हम दोनों पक्षों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएंगे a इंटू x⁴ माइनस x², फिर इसका इससे करेंगे प्लस x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू x⁴, और फिर इसका इससे करेंगे प्लस x², इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx³ होगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इससे कर लेते हैं ताकि स्क्वायर वाला पहले इसके बाद स्क्वायर वाला हो जाए, तो dx² हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे -cx होगा और -d हो जाएगा, d का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, 1 इज इक्वल टू, अब a का मल्टीप्लाई इससे, b का मल्टीप्लाई इससे, c वाले का तो x³ वाला है, मतलब x³ वाले को एक पास रख लेंगे, x² वाले को एक पास मल्टीप्लाई करते हुए, और x वाले को एक पास, और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ। तो ऐसा करने पे यहाँ हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a x³ हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस b x³ होगा, और यहाँ c x³ है तो प्लस में c है, इंटू तीनों में से x³ हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ a + b + c इंटू x³ हो जाएगा, प्लस अब ये वाला करते हैं, तो इसमें -a होगा, यहाँ प्लस b होगा, और यहाँ dx² है तो d ले लेंगे और इसमें कॉमन कर देंगे x²। तीनों ही पदों से हमने x² कॉमन कर लिया, तो हमें मिल गया -a + b + d। अब x वाला टर्म करते हैं, यहाँ x वाला टर्म आप देख रहे हैं, a का मल्टीप्लाई x से करेंगे, यहाँ फिर b का मल्टीप्लाई x से करेंगे, और यहाँ cx तो है ही माइनस में, तो यहाँ मिल जाएगा प्लस a, b वाला भी प्लस में है और c वाला माइनस में है, c वाला टर्म, और सब में से x हम कॉमन कर लेंगे। अब बच गए कांस्टेंट, यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस में होगा, यहाँ b प्लस में होगा, और यहाँ d माइनस में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस में होगा,
b हमने बताया प्लस में होगा तो प्लस में लिख लेंगे और d को माइनस में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समान घात वाले चरों के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ हमें करना क्या होगा, q वाला पद यहाँ स्टेबल करना पड़ेगा, स्क्वायर वाला, फिर x पावर 1 वाला। तो पहले हम यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ x q इंटू 0 लिख लेते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स पावर 2 लिख लेते हैं और प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 1, केवल 1 ही था, बाकी के गुणांक 0 हो जाएंगे। अब तुलना करने से इससे आप लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, ऑन कंपेयरिंग बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3, एक्स पावर 2 एंड एक्स पावर 1, ठीक है, और फिर कांस्टेंट से। तो ऐसा कर लेने से हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स क्यू का गुणांक यहाँ a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ एक्स क्यू का गुणांक 0 है, तो 0 मिल जाएगा। और आगे फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस a प्लस बी प्लस डी है और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है, तो 0 हो जाएगा। फिर x का गुणांक a प्लस बी माइनस सी है और इस साइड में x का गुणांक क्या है, 0 है, तो यहाँ 0। एंड अब कांस्टेंट क्या कंपेयरिंग करें तो एयर कांस्टेंट है माइनस a प्लस बी और माइनस डी और यहाँ कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। अब 4 अननोन क्वांटिटी हैं a b c d, 4 इक्वेशन है 1 2 3 4। इन चारों को अगर सॉल्व करें तो हमें a का वैल्यू मिल जाता है -1/4, b का वैल्यू मिल जाता है 1/4 और c का वैल्यू मिल जाता है 0 एंड d का वैल्यू मिल जाता है हमें -12। अब ये चारों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, और फिर हम दोनों पक्षों का इंटीग्रल ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू -1/4, b इज इक्वल टू 1/4, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू -12 इंटू इक्वेशन 1 वी गेट a b c d के मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 1/x पावर 4 -1 इज इक्वल टू -1/4 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/4 अपॉन x माइनस 1 प्लस, अब यहाँ c का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x के साथ गुणा करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा और केवल d का वैल्यू हमें रखना होगा, तो लिखेंगे -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ ऑन टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द बोथ साइड्स वी गेट। ऐसा कर लेने से यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ 1/x पावर 4 -1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब यहाँ 3 पद हैं, तीनों पद का अलग अलग इंटीग्रल लेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ -1/4 अपॉन x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/4 अपॉन x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, कोएफिशिएंट को बाहर कर लेते हैं, -1/4 मल्टीप्लाई के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में इसको इंटीग्रल के साथ लिख लेते हैं कोएफिशिएंट के रूप में, और यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रल करना है 1/x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा log mod x प्लस 1, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी वैसे ही 1/4 log mod x माइनस 1 होगा, है ना, और यहाँ पहले तो ये 1/2 बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, फिर ऊपर न्यूमरेटर में 1/x स्क्वायर प्लस 1 पे भी स्क्वायर दे देंगे, और इसका इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x,
ये फार्मूला ही है। तो बस फिर यहाँ होगा tan इनवर्स x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट तीनों के लिए दे देंगे c। अब साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये log x प्लस 1 है, यहाँ log x माइनस 1 है, दोनों के गुणांक सेम है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/4 हम कॉमन कर लेंगे, पॉजिटिव साइन वाले को न्यूमरेटर में रखते हैं, हम ये जानते हैं log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b होता है। तो ये इसका न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको लिखेंगे log mod x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1, 1/4 दोनों के लिए, दोनों का कॉमन था, दोनों ही पदों से कॉमन लिया गया था। ये नेगेटिव साइन वाला नीचे चला जाता है और पॉजिटिव साइन वाला लॉग में ऊपर रहता है, मतलब गुणा के, ये अंश के रूप में, ये हर के रूप में, ये न्यूमरेटर के रूप में, ये डिनोमिनेटर के रूप में, और माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए रैशनल फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।